रावण पुलत्स्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि उसका जन्म 3 श्राप के कारण हुआ था। रावण के जन्म के पीछे का रहस्य और एक ब्राह्मण पुत्र होने बाद भी रावण में राक्षसत्व वाले गुण कैसे आए। 3 श्राप बने रावण जन्म के कारण। 1. संकादिक बाल ब्राह्मणों के श्राप से हुआ रावण का जन्म। ऐसा माना जाता है कि रावण और उसका भाई कुंभकर्ण पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय थे। एक समय की बात है, बाल ब्राह्मण वैकुंठ जाने के लिए प्रवेश द्वार पहुंचे, जहां जय विजय पहले से ही मौजूद थे। बाल ब्राह्मणों ने अंदर जाने की मंशा जाहिर की तो जय विजय ने उन्हें जाने से रोक दिया। इसी से नाखुश बाल ब्राह्मणों ने दोनों को मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब जय विजय ने इस श्राप से मुक्ति का मार्ग पूछा तो ब्राह्मणों ने भगवान विष्णु की ओर इशारा कर दिया। 2. नारद मोह भी बना रावण जन्म का कारण। मान्यताओं के मुताबिक एक बार नारद मुनि को अहंकार हो गया कि वह माया को जीत चुके हैं। भगवान विष्णु उनके अहंकार को समझ गए। उन्होंने माया से एक नगर बनाया। नारद मुनि माया के प्रभाव में उस नगर में पहुंच गए और वहां के राजा से मिले। राजा ने मुनि को अपनी क्या का हाथ दिखाया और विवाह योग्य वर के बारे में पूछा। कन्या को देखते ही नारद मुनि उस पर मोहित हो गए। नारद मुनि ने राजा से कहा कि कन्या का स्वयंवर रचाए, योग्य वर मिल जाएगा। इतना कहकर नारद वैकुंठ पहुंचे और मन की बात बताई। उन्होंने कहा कि प्रभु, संसार में आपसे सुंदर कोई नहीं है, मुझे हरिमुख दे दीजिए। भगवान ने फिर पूछा, क्या दे दूं? नारद बोले, हरिमुख। प्रभु, हरिमुख संस्कृत में हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। माया रच रहे भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बंदर बना दिया। नारद जी यही रूप लेकर स्वयंवर गए। वहां शिवजी ने विष्णु जी के कहने पर अपने 2 गणों को भेज रखा था। स्वयंवर में नारद मुनि उछल उछल कर अपनी गर्दन आगे कर रहे थे कि कन्या उन्हें देखे और उनके गले में वरमाला डाल दे। उनकी यह हरकत देख कन्या हंस पर और शिवजी के भेष बदल कर पहुंचे गणों ने भी उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। कहने लगे, कन्या को देखकर बंदर भी स्वयंवर के लिए आ गए हैं। अपना मजाक उड़ता देख नारद ने दोनों को श्राप दिया कि तुमने मुझे बंदर कहा, जाओ तुम लोगों को मृत्युलोक में बंदर ही सबक सिखाएंगे। शिवजी के ये दोनों गण रावण और कुंभकर्ण बने। इसके बाद नारद ने देखा कि कन्या ने जिसके गले में वरमाला डाली वह खुद ही श्रीहरि हैं। तब नारद ने उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुम मेरी होने वाली पत्नी को ले गए और मैं वियोग विलाप कर रहा हूँ, एक दिन तुम्हारी भी पत्नी का हरण होगा और तुम विलाप में वन वन भटकोगे। इस तरह राम और रावण का जन्म होना तय हो गया। 3. प्रताप भानु के कारण रावण बना राक्षस। सतयुग के अंत में एक राजा हुआ करते थे प्रताप भानु। वह एक बार जंगल में राह भटक गए और एक कपटी मुनि के आश्रम में पहुंच गए। यह कपटी प्रताप भानु के द्वारा ही हराया हुआ एक राजा था। उसने राजा को पहचान लिया, लेकिन प्रताप भानु कपटी मुनि की असलियत नहीं पहचान पाया। इस तरह मुनि ने राजा की ऐसी बातें बताईं जो सिर्फ उसके जानने वाले ही जानते थे। इससे राजा को लगा कि यह कोई सिद्ध पुरुष है। राजा ने उससे चक्रवर्ती होने का उपाय पूछा। कपटी मुनि ने कहा कि 3 दिन बाद ब्राह्मणों को भोजन कराओ और उन्हें प्रसन्न कर लो। उनके आशीष से ही तुम चक्रवर्ती बनोगे। ब्राह्मणों का भोजन बनाने मैं खुद आऊंगा। 3 दिन बाद वह कपटी मुनि पहुंचा। राजा ने 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया था। जैसे ही भोजन परोसा जाने लगा उसी समय आकाशवाणी हुई कि भोजन में मांस मिला हुआ है, यह अभक्ष्य है। प्रताप भानु से नाराज ब्राह्मणों ने उसे कुटुंब समेत राक्षस हो जाने का श्राप दिया। यही प्रताप भानु रावण बना, उसका भाई कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु का मंत्री वरुरुचि विभीषण बनकर जन्मा। विभीषण को सिर्फ राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप था, इसलिए वह राक्षस होकर भी धर्मपरायण था। रावण के जन्म का ये संपूर्ण रहस्य था।
इस तरह 3 श्राप के कारण एक रावण का जन्म हुआ था। प्रिय दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम रोज आपके लिए ऐसी ही धार्मिक वीडियो बनाते रहे। जय श्री राम।